विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित एक विशेष तकनीक जिसे रिथमिक ब्रीथिंग कहा जाता है, जिसे लयबद्ध श्वास पर श्वास किया जाता है। यह अभ्यास 3 चरणों में विभाजित है। पहला होता है लय, दूसरा होता है विस्तार श्वास और तीसरा होता है सहज श्वास। पहले चरण में अपने पीठ के बल सीधे लेट जाएं और अपनी नाभि के ऊपर एक मोटी और भारी किताब रखें। अपने हाथों को सिर के नीचे रखें और अब सामान्य रूप से जैसे आप सांस लेते हैं उसी प्रकार सांस लें। सिर्फ सांसों के साथ किताब उठना चाहिए, छाती नहीं। यह ठीक वैसे ही करें जैसे आपकी सामान्य सांसें होती है। किताब का ऊपर उठना और नीचे आना बिल्कुल दिखना चाहिए। यह हमारा पहला चरण है। इसे बिस्तर पर लेटकर कभी नहीं करें, इसे हमेशा जमीन पर ही करें। ध्यान रहे नाभि के नीचे का कोई भी भाग ऊपर नहीं उठना चाहिए। इस पहले चरण का अभ्यास रोज 10 मिनट करें और रोज 5-5 मिनट इसे बढ़ाते रहें जब तक कि ये 30 मिनट ना हो जाए। दूसरे चरण में आपको दीवार के पास खड़ा होना है, लेकिन दीवार को टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। पीठ को दीवार की तरफ रखें और पहले चरण के जैसे ही सांस लें। जब सांस अंदर लें तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं, जैसे कि हथेली का पिछला हिस्सा दीवार को छू रहा हो। जब आप हाथ नीचे ले जाएं तो श्वास छोड़ें। किसी भी स्थिति में श्वास को रोकना नहीं है। यह जरूर ध्यान रखें कि जब तक पहला चरण कंप्लीट ना हो दूसरे चरण को ना करें। पहला चरण जिसमें किताब का उपयोग किया गया था, छाती में श्वास भरने के लिए किया गया था। दूसरा चरण जिसमें दीवार के पास खड़े होने का अभ्यास करवाया जाता है, आपकी छाती के ऊपर के हिस्से में अभ्यास कराया जाता है। जब ये दोनों चरण आपस में मिल जाते हैं तो निचली पसली और ऊपरी पसलियां दोनों आपस में सांस लेती है। इसे व्यायाम के तरीके से बिल्कुल ना लें, इसे सामान्य तरीके से लें जैसे आप रोजाना सांस लेते हैं। तीसरा चरण अगर हम देखें तो ये सांसों का वो रहस्य है जो कि सबसे शक्तिशाली है। सांसें हमारी इंद्रियां, नाक, कान, त्वचा और आपस में हमारी चेतना को भी जोड़ती है और इन्हीं में हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। और इन्हीं में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन को भी स्वीकार कर लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में ठीक उसी स्थान पर जहां हमारी सांसें पूरी होती है वहीं एक सूक्ष्म विराम होता है और इसी सूक्ष्म विराम में IES सेंटर स्थापित होता है। I का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल और विशुद्धि चक्र, E होता है इमोशनल, अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र, S होता है सर्वाइवल, स्वादिष्टान और मूलाधार चक्र होता है ये। जब हम किसी चीज को देखते हैं या सूंघते हैं तो हमारी संवेदना S सेंटर से प्रभावित होती है। उस स्थिति में पूरी तरीके से प्रतिक्रिया इंस्टिंक्टिव सहज होती है। यह प्रतिक्रिया हमारे शरीर में पहले से ही कोडेड सर्वाइवल इंस्टिंक्टिव पर आधारित होती है, जैसे ऊंचाई देखकर हाथ पैर कांपना या विपरीत लिंग देखकर वासना का जगना। एस सेंटर पूरी तरीके से अचेतन और नियंत्रण से बाहर होता है और जब वही संवेदना इस सेंटर पर होती है तो प्रतिक्रिया भावनात्मक आधार पर होती है। जैसे राष्ट्रगान सुनते समय हमारे अंदर रोंगटे खड़े होना या किसी गरीब इंसान को देखकर हमारे अंदर भावना प्रकट होना या करुणा प्रकट होना। ई सेंटर से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया अर्धचेतन और हमारे नियंत्रण में होती है, लेकिन संवेदना जब आई सेंटर पर पहुंचती है तो हम संवेदना को किस तरीके से प्रकट करेंगे ये हमारे ही हाथ में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डर को प्रकट करना है या नहीं ये हमारे हाथ में है, या फिर हमें आज इमोशनल होना है या हमें हैप्पी होना है ये भी हमारे ही हाथ में है। आई से उत्पन्न होने वाली संवेदना पर हम सिर्फ रिएक्ट नहीं एक्शन भी लेते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। इससे हमारे अंदर साक्षी भाव प्रकट होता है और इन्हीं भावनाओं से हम मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं। अगर आपने अपनी भावनाओं पर फ्री विल प्राप्त कर लिया तो कब क्या करना है ये सिर्फ अपने ही हाथ में होता है। कब हमें सैड होना है और कब हमें हैप्पी होना है ये हमारे ही हाथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।